Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Financial Arithmetic, book page number 98, and the topic is property tax. कि property tax क्या होता है, ठीक है. Property tax क्या होता है? People who own property such as a house or a plot of land, ऐसे लोग जो जिनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कि कोई घर है या फिर कोई भी ज़मीन का कोई प्लॉट है, और रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, उनको कानून गवर्नमेंट का जो एक लॉ है उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ता है. ऐसे लोग जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो घर है या फिर ज़मीन का कोई प्लॉट है, तो उनको गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग जो है कुछ टैक्स पे करना पड़ता है. द टैक्स पेड ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी टैक्स. और ऐसा टैक्स जो वो अपनी प्रॉपर्टी पे करते हैं वो क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है. डिफरेंट गवर्नमेंट्स रिक्वायर द प्रॉपर्टी टैक्स टू बी कैलकुलेटेड एट डिफरेंट रेट्स. और जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने का डिफरेंट रेट पे वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करती हैं, क्योंकि सबका सेम मेथड नहीं होता. हर गवर्नमेंट का टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट होता है. टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट होता है. तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स की ये डेफिनेशन है, ये आपने लिखनी भी है अपनी नोटबुक पे, उनको याद भी करना है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है. कि ऐसे लोग जिनके कोई जो किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, चाहे वो कोई घर हो या फिर कोई भी ज़मीन का प्लॉट हो, तो उस प्लॉट पे या उस घर पे जो उनको गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ टैक्स पे करना पड़ता है. तो उस टैक्स को जो कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे करते हैं उसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं. ये प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन है जो कि आपने याद भी करनी है और इसको लिखना भी है. एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 16 है, सॉरी, मिसिज बिलाल owns a house worth ₹18 million. मिसिज बिलाल के पास एक घर है, ठीक है, जिसकी कीमत है 18 मिलियन रुपीज़. इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 1%, अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है वो 1% हो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स टू बी पेड. तो जितनी भी वो अमाउंट पे करेंगे टैक्स, ठीक है, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में या सूरत में वो हमने फाइंड करनी है. तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी हो, 18 मिलियन. प्रॉपर्टी टैक्स रेट क्या है, 1%. अब हमने ये 18 मिलियन का 1% फाइंड करना होगा, ठीक है. तो 1/100 मल्टीप्लाई 18 मिलियन. जब हम 18 मिलियन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 18 मिलियन ही होगा. और जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो होगा 180,000. तो 180,000 जो है वो उनका टैक्स रेट होगा. प्रॉपर्टी टैक्स जो उनको पे करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर वो है 180,000. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है. एग्जाम्पल नंबर 17 देखें, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय मिसिज अल्ताफ ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड इज ₹10,500. के जो प्रॉपर्टी है मिसिज अल्ताफ की वो क्या है कि एक ज़मीन का एक प्लॉट है जिस पे उनकी जो प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट है वो है ₹10,500. इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 1.5%, अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेट 1.5% हो तो तब जो उनकी ज़मीन का प्लॉट है उस पे जो प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट है वो कितनी है, 10,500 रुपीज़. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिसिज अल्ताफ प्रॉपर्टी, तो उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी. तो सोचिए, देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स पेड, कितना टैक्स पे करती है प्रॉपर्टी पे वो, 10,500. प्रॉपर्टी टैक्स रेट क्या है, 1.5%. टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी की कीमत को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. हम ये जो प्रॉपर्टी है 10,500 उसका 1.5% निकालेंगे, मीन्स उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे.
1% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा कि 10,500 डिवाइडेड बाय 1.5। तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा 10,500 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई 100। और जब हम 10,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5। और जब हम 1,50,000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा ₹700,000। मीन्स उनके जो प्लॉट ऑफ लैंड है यानी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है 700,000 है। तो ये था प्रॉपर्टी टैक्स कि जो टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी पे किया जाता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अब देखिए जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है। जनरल सेल्स टैक्स, व्हेन अ बायर परचेजेज एन आइटम फ्रॉम अ सेलर, जब एक बायर यानी खरीदार जो है वो किसी भी दुकानदार से एक चीज़ खरीदता है, he or she is required to pay tax to the seller। तो क्या करना पड़ता है he or she, वो जो कोई भी है उसे टैक्स पे करना पड़ता है बेचने वाले को। The amount of tax is calculated as a percentage of the selling price। जो टैक्स की अमाउंट होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है। द सेलर देन pays the tax to the government, और फिर सेलर जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। बायर जो है जो खरीदार होता है वो टैक्स जो है वो दुकानदार को पे करता है और फिर दुकानदार आगे से जो टैक्स होते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि द टैक्स पेड बाय द बायर टू द सेलर, जो टैक्स खरीदने वाला ठीक है बेचने वाले को पे करता है किसी भी चीज़ की सेलिंग प्राइस के ऊपर, वो क्या कहलाता है जनरल सेल्स टैक्स कहलाता है। और ये जनरल सेल्स टैक्स जो है अगर आप कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदेंगे तो उस पर भी ये टैक्स इंक्लूड होगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की अगर किसी भी आइटम की कोई प्राइस देखें, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि कोई शैम्पू वगैरह हो या कोई भी कोलगेट बात जैसे, तो टूथपेस्ट सॉरी बात, तो जिस आप जब प्राइस देखते हैं तो प्राइस एक होती है कि जनरल प्राइस क्या है और बाद में सेल्स टैक्स प्लस ST होता है। ठीक है, उस चीज़ पे टैक्स कितना है तो वो हर चीज़ पे हम जनरल सेल्स टैक्स पे वो हम हर चीज़ पे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है जनरल सेल्स टैक्स जो कि खरीदने वाला ठीक है बेचने वाले को पे करता है, यानी जो खरीदार होते हैं वो दुकानदार को पे करते हैं। और सेलिंग प्राइस पे वो क्या होता है जनरल सेल्स टैक्स, और फिर वो जो दुकानदार होते हैं वो टैक्स को गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये था प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 7C बुक पेज नंबर 99 एंड क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हैदर owns a factory that has a value of ₹200 million। हैदर जो है वो एक फैक्ट्री का मालिक है और उस फैक्ट्री की कीमत कितनी है ₹200 मिलियन। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, अगर प्रॉपर्टी टैक्स जो रेट है गवर्नमेंट की तरफ से वो 2% हो, हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हैदर पे, तो फिर हैदर जो है वो कितना टैक्स पे करेगा। ठीक है, हैदर कितना टैक्स पे करेगा। तो सोचिए देखिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ फैक्ट्री, वैल्यू क्या है कितनी है फैक्ट्री की कीमत कितनी है ₹200 मिलियन। प्रॉपर्टी टैक्स रेट क्या है 2%। देन फैक्ट्री टैक्स क्या होगा कि हमने 200 मिलियन का 2% फाइंड करना होगा। 2% कैसे फाइंड करेंगे कि 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 से। ठीक है, और फिर ये 2 0 100 के और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 2 मिलियन। 2 मिलियन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 4 मिलियन। यानी कि अगर उसकी प्रॉपर्टी फैक्ट्री की कीमत जो है वो कितनी है 200 मिलियन है, तो वो 4 मिलियन जो है वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो 4 मिलियन टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
मिसिज इमरान ओन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ। मिसिज इमरान के पास जो है वो 2 प्लाट्स हैं और दोनों प्लाट्स की कीमत जो है वो इक्वल है। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज़ 2%, और जो प्रॉपर्टी टैक्स रेट है वो कितना है 2%। इफ़ शी पेड ₹15,000 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर उन्होंने पिछले साल जो है वो 15,000 रुपीज़ टैक्स पे किया था, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर, तो उनके हर प्लाट की जो उनके पास है उसकी कीमत कितनी होगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेट जो है वो 15,000 है, सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 15,000 है, तो उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले पेड प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने कितना पे किया है, कितना है ₹15,000, और प्रॉपर्टी टैक्स रेट कितना है 2%। अब देखें, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका 2% क्या है 15,000 है, तो 1% क्या होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 2। जब 100% क्या होगा 15,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। तो अब देखें, हमने 2 के टेबल से हम 100 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 are 2, 2 5 are 10, ये 50 बच जाएगा। 15,000 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 750,000। तो उनके एक प्लॉट की, सॉरी वैल्यू ऑफ 2 प्लॉट्स, ये दोनों प्लॉट्स की कीमत है वो कितनी है 750,000। नाउ वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट, तो अब एक प्लॉट की कीमत क्या होगी 750,000 डिवाइडेड बाई 2, कि हम 750,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक प्लॉट की वैल्यू आएगी जो कि क्या है 375,000। तो उनके एक प्लॉट की वैल्यू कितनी है 375,000 रुपीज़, और हमने ये फाइंड करना था कि उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो ये एक्सरसाइज 7 सी के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द साइज 7 सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वहाज बाइज अ पिज़्ज़ा फॉर ₹800। वहाज ने एक पिज़्ज़ा खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी 800 रुपीज़। अ वीक लेटर, एक हफ्ता बाद, द सेम पिज़्ज़ा कॉस्ट ₹900। एक हफ्ते के बाद उसी पिज़्ज़ा की कॉस्ट जो कि उसने 800 रुपीज़ में खरीदा था उसकी कीमत जो है वो 900 होगी। When वहाज आस्क्ड द मैनेजर फॉर द रीज़न, जब वहाज ने मैनेजर से इसकी रीज़न पूछी कि एक हफ्ता पहले 800 रुपीज़ कॉस्ट थी तो अभी जो है वो 900 रुपीज़ क्यों है। ही एक्सप्लेन्स दैट, उसने उसको बताया, द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ जनरल सेल्स टैक्स ऑन ऑल रेस्टोरेंट्स, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे जो रेस्टोरेंट्स थे उन पे जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है, लागू कर दिया है। व्हाट इज़ द जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज, तो जो जनरल सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है उसकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी है कि जनरल सेल्स टैक्स की परसेंटेज क्या है। अब देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन क्या है, प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, कि पिज़्ज़ा की कीमत क्या थी ₹800। प्राइस ऑफ सेम पिज़्ज़ा अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद उसी पिज़्ज़ा की कीमत कितनी होगी ₹900। जनरल सेल्स टैक्स क्या आएगा हमारे पास 900 माइनस 800, तो क्या होगा ₹100, ये जनरल सेल्स टैक्स आ गया। नाउ जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज किसके इक्वल होगी, जनरल सेल्स टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो जनरल सेल्स टैक्स कितना है 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 800 और मल्टीप्लाई 100 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा हमारे पास 10,000। तो जब 10,000 को 800 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12.5%। तो जनरल सेल्स टैक्स प्रॉपर्टी की परसेंटेज क्या है, जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज है हमारे पास 12.5%। तो हमने परसेंटेज फाइंड करी थी जनरल सेल्स टैक्स की।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द साइज 7C। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ रेडियो सेट whose list price is ₹1200। फाइंड द सेल्स टैक्स, ठीक है, सेलिंग टैक्स क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है रेडियो सेट की, कि जब इसकी लिस्ट प्राइस जो है वो 1200 रुपीज़ है। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%, और जो सेल्स टैक्स रेट है वो कितना है 7% है। तो सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऑफ रेडियो सेट कितनी है 1200 रुपीज़, और जनरल सेल्स टैक्स रेट कितना है 7%। अमाउंट ऑफ जनरल सेल्स टैक्स, सबसे पहले हमने 1200 का 7% निकालना है, जो कि अमाउंट होगी जनरल सेल्स टैक्स की। तो 7 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 12 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84 रुपीज़। तो जनरल सेल्स टैक्स कितना हुआ 84 रुपीज़ हुआ। नेक्स्ट हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो लिस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1200 और सेल्स टैक्स क्या है 84 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 1284 रुपीज़। तो ये हमने टोटल कॉस्ट फाइंड कर दी। तो ये एक्सरसाइज 7C जो है वो कंप्लीट होगी। इसके चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इसके साथ कुछ फार्मूलाज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो कि एक्सरसाइज 7B में आगे यूज़ होंगे। अल्लाह हाफिज़।